তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শৈলেন মাহাতো ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে। বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে নতুন জায়গা, নতুন কিছু শেখাবো বা দেখাবো। তো সেই ব্যাপারেই আমি আজকে এই জায়গায় চলে এসেছি, হাওড়া টু মুম্বাই, মুম্বাই টু মহারাষ্ট্র। অনেক দূর বন্ধুরা। তো কী জন্য এসেছি না এসেছি সব এ টু জেড ডিটেলসে বলবো। তোমরা কন্টিনিউ থাকো, দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। চ্যানেলে নতুন হলে বন্ধুরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশান অন করে জুড়ে থাকো আমার চ্যানেলের সঙ্গে। তো লেটস গো, চলো ব্লগটা শুরু করা যাক। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोऽस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बारिश नहीं है, आपके पास पानी भी नहीं है, आप फार्म में जाएंगे तो आपको डेमोस्ट्रेशन बताएंगे कि भाई हम लोगों ने प्लांट्स लगाया है। मेन जो क्रॉप है शायद नारियल है कि चीकू है, तो उसके बगल में जहाँ पानी देते हैं वहाँ ये प्लांट्स लगाए। ये वाटर इंडिकेटर करके है। तो वो वाटर इंडिकेटर क्या बताते हैं, तो हम लोग समर में है तो 15 से 20 दिन में पानी देते हैं, और विंटर में हमें 10 से 12 दिन में देना पड़ता है। अभी आप किसी को भी पूछेंगे तो आप भी बोलेंगे भाई समर में तो पानी ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन इधर ऐसा है। तो ये कैसा है कि भाई जब भी हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो प्रकृति आपको प्रतिकूल परिस्थिति में हेल्प करती है, मदद करती है। ये इसका ये है। तो इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे साइंस ये है कि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, इसीलिए केचुए डेवलप हुए। केचुए से एक्सिनोमाइसिन, ये जो है ये हवा में से ह्यूमिडिटी खींच के जमीन को देते हैं, प्लांट्स को देते हैं। आप बोलेंगे कि विंटर में क्यों नहीं? तो विंटर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राई वेदर रहती है, इसीलिए नहीं खींच सकते। तो समर में ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाँ मॉइस्चर ज्यादा है। ठंड में हमारे वो ओठ भी फट जाते हैं, स्किन भी फट जाती है, ड्राई वेदर रहती है, इसीलिए नहीं। तो ये ऐसा प्राकृतिक है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बात की। तो ऐसे ये जमीन के अंदर एक्सिनोमाइसिन को बढ़ाना है। इसके लिए संपूर्णतः आपको केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड स्टॉप करना पड़ेगा, और उसके सामने शुरू में आपको ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स वगैरह देना पड़ेगा। अभी তো বন্ধুরা, অল্প কিছুক্ষণ ক্লাস করার পরে এখন সাইড ভিজিটে বেরিয়েছি। তো সাইড ভিজিটে বেরিয়ে করে কী কী সাইড সিন দেখবো না দেখবো সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তো চলো কন্টিনিউ থাকো। वो छिलका ज़्यादा उसका એટલે તમે કાઢી શકો એવું કંઈ નહીં, પણ એની બ્રાન્ચીસ હવે નાની છે ને, આપણે કાઢશું તો પછી ઝાડ મરી જશે, એટલે પછી થોડું મોટું થવા દે. અને ये बाजू वाला भी उसके पत्ते देखिए बहुत कम हो गए. बहुत साल से होगा शायद। हाँ, ये बहुत पहले का है ना प्लांटेशन, तो वो अभी मर रहे हैं. तो उसको पत्ते भी कम है, नारियल भी कम है, अभी 4-5 साल में मर रहे. ઊંડું જાય ને મોટો બનાવ્યો છે અમારે આવડો જ હા, ના બધા પાયરા નાખેલા, એટલે આ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરીએ ને, એટલે બાકી અહીંયા શું છે, વરસાદ એટલો હોય કે આમ પણ વરસાદમાં જમીનના લેવલ પાણી આવી જાય. એટલે જનરલી બધાની મેન્ટેલિટી એવી કે અમે એવું જ ઓલરેડી
વડાના સાથે પરિવારમાં આ પ્રયોગ આવે કરવાનો પછી કહીએ તો આ ખરાબ થોડા એમાં પછી આપણે બાળવા માટે કે એમાં એ પકવું અમે એટલે એનું તેલ પછી વાપરું. અચ્છા અચ્છા એનું પણ તેલ કાઢીને બાળવા માટે વાપરો. હા બાળવા માટે વાપરો. હા બાળવા માટે બનાવવા માટે ને બધી લઈ જાય ને આ લોકો નહીં એ પછી એનો સ્મેલ બહુ આવે બાળવા માટે એવું છે. એ કઈ બહુ નથી હોતું. અને આ બોટલ છે એ ઓઇલ છે હેર ઓઇલ છે એ બને છે કે હવે બનાવીએ બનાવો હા એ આમાંથી જે આ થાય આમાં પછી પેલું હા પૈસા ભરીને મજૂરી કરવા આવ્યા છે. બોલ્યો તો તે તેમ કે બોલું 11,000 ભરીને મજૂરી કરવા. प्रैक्टिकल करना पड़ेगा তো ফাইনালি বন্ধুরা আমরা এখন মালচিং করতে এসেছি। মালচিং কীভাবে করি না করি সেটা দেখাবো আর কি। তো অলরেডি আমাদের টিম কাজে লেগে গেছে, তো টিমের সঙ্গে এখন কাজ করতে হবে। ব্লগটা পরে করবো, তো চলো ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি কীভাবে মালচিং করছি গাছের উপরে ন্যাচারালিভাবে। কন্টিনিউ থাকো। হচ্ছে কলার গাছ, আর ওই দিকে আমাদের টিম চলে এসছে দেখো। इधर अभी इधर डाल दें हाँ इधर यानी जहाँ पे ये है ना कम कम यहाँ पे अच्छा है उधर आप डालो ना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं। यानी ऐसे ही डाल दो. हाँ बस ऐसे ही। हाँ यानी स्प्रेड कर देना था. स्प्रेड कर देने का अच्छे से, तो कम इसमें ज़्यादा एरिया कवर हो ऐसे कम खाए। এই দেখো আমাদের স্যার কিন্তু মালচিং করতে লেগে গেছে। হচ্ছে সাইফুল দা নাকি? মালচিং করলে কি উপকার হবে সেটা আমি ডিটেলসে পরে বলবো। ખાલી લેયરটা સંદર જે સુકી જાય ને ઉગી જતી ઘરેથી આવતા હોય ત્યારે એટલે નીલકંઠ ફૂલ વાળા